बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम में हैं। इनको हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। फिर मैट्रिक्स के दो मेथड हैं, उनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में two supports beams A and B are holding up a combined load of 100 kN। K कहते हैं यहाँ किलो को, एन न्यूटन, किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन ये फोर्स की जो यूनिट है। Twice the load on beam A and 3 times the load on beam B equals to 240 kN। Find the load of beam A and beam B and beam B by using matrices। अब इसमें लेट करेंगे, सॉल्व करते हैं। लेट load of beam A is equal to X, load of beam B is equal to Y according to given condition। क्या फर्स्ट कंडीशन है? Two support beams A and B are holding up on combined load of 100 kN। यानी दोनों भीम का जो वजन है, लोड है, वो 100 के इक्वल है। अब क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 के। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर ए के ऊपर लोड जो है बढ़ा दिया जाए, ट्वाइस दुगना कर दिया जाए, और बी बीम को 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, यानी इसको डबल कर दिया जाए, इसको 3 गुना कर दिया जाए, तो किसके इक्वल बनता है? 240 के एन के। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। x प्लस वाई, 2x प्लस 3y, 100 इधर 240 के। इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। वेरिएबल्स इधर आ जाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ इसके काफिशिएंट, एक्स का काफिशिएंट 1 है, 1 लिखा, या वाई का काफिशिएंट 1 है, 1 लिखा। एक्स का काफिशिएंट 2 है, 2 लिखेंगे, वाई का काफिशिएंट 3 है, 3 लिखेंगे। इधर यही 100 और 240 लेते हैं। इसका नाम ए लिखते हैं, ये एक्स है और ये बी है। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 1 2 3 के। ए इज इक्वल टू 1 1 2 3। अब इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए, यहाँ भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 1 2 3। अब प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, 3 आता है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, ये 2 आ जाएगा, 1 के इक्वल है। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए। ए एक्स मैट्रिक्स, इसी ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे बी से, बी कॉलम से, बी मैट्रिक्स से। 100 240, ये 1 3 आ जाएगा। इसी का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, 100 1 243। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा। माइनस 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 240 बन जाएगा। ये बनता है इधर 60। अब ए वाई मैट्रिक्स चाहिए।
ए वाई मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को तो वैसे लिख देंगे, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स से 100 टू 40। नेक्स्ट इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए 1 100 टू 240। 1 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 200 आ जाएगा। तो किसके इक्वल आता है 40 के। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यूज ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 60 ओवर 1 इज इक्वल टू 60 के। वाई इज इक्वल टू determinant of ay over determinant of a is equal to 40 over 1, ये 40 के इक्वल आ जाएगा। अब x को क्या लेट किया था लोड ऑफ बीम ए। अब लिखेंगे therefore load of beam a is equal to 60। इसी तरह load of beam b is equal to 40। इनको के एन भी लिख देंगे। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट बताई गई है इन आर 2D गेम वर्ल्ड, ये जो गेम है 2 डायमेंशनल गेम है जिसमें आपने एंग्री बर्ड वगैरह या सुपर मारियो ब्रदर्स वगैरह की गेम देखी होगी, उस तरह की गेम है। इसमें 2 characters are moving along straight paths. One character moves along a line where the total of twice their horizontal position and vertical positions. इसमें दो पोजीशन है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और दूसरी वर्टिकल पोजीशन है। तो ये 5 के इक्वल होता है। while the other moves along a line where their horizontal position is one more than their vertical position. Find their point of intersection by using matrices. अब यहाँ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट बताना है, लेकिन मैट्रिसेस की मदद से। जी इसमें लेट करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है और वर्टिकल पोजीशन क्या है। सॉल्व करें। लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन is equal to x, vertical position is equal to y के। According to given condition, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी उसमें ट्वाइस था और दूसरी जो वर्टिकल पोजीशन वो 1 थी। ये टोटल 5 के इक्वल है। इसी तरह सेकंड जो है उसमें जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो वर्टिकल पोजीशन से 1 ग्रेटर है। तो क्या करेंगे वर्टिकल पोजीशन के साथ 1 ऐड कर देंगे। जब y को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के। इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में।
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 5 1 के। टू आएगा, 1 1 माइनस 1, वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। इधर 5 आएगा, 1 होगा, नाम पुट करेंगे ए एक्स, ये नेम ही पुट हो गया है। ए मैट्रिक्स 2 1 1 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए 2 1 1 माइनस 1, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये -3 होगा, ये 0 के इक्वल नहीं है, सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए। ए एक्स मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स से, 5 और 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट आएगा, इधर भी 5 1 1 माइनस 1, प्राइमरी डायगोनल्स को, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -5 होगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ये -6 होगा। ये वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें इस ए मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स से, 5 1 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए 2 5 1 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6 ओवर -3, कैंसिल करेंगे 2 आएगा। इसी तरह y की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 ओवर -3, ये 1 के इक्वल आएगा। अब एंड पे लिखेंगे, क्या लेट किया था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन लिखेंगे, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू, कितना है 2 है, और वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू 1 के। अब एंड पे लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पहले x की वैल्यू 2, इसके बाद 1 की वैल्यू, ये रिक्वायर्ड आंसर है।